माशाल्लाह ये देखें बहुत ज़बरदस्त मैंने मुर्ग चने बनाए हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप ना करना। बहुत टेस्टी मुर्ग चने बनते हैं ऐसे। तो चलें अल्लाह का नाम लेके तो स्टार्ट करते हैं और देखें ये मैंने कैसे बनाए हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है मुर्ग चने। बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी। चलें अल्लाह का नाम लेके तो स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने चिकन लिया है और आधा ही किलो मैंने चने लिए हैं। चनों को मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने से पहले आप चनों को तकरीबन घंटा 2 घंटे भिगो के रखा करें ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाएं। ऑलरेडी मैंने पहले चने को भिगो दिया था और बॉईल कर लिया था। एक मैंने कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल लिया है। तो सबसे पहले जो आम रूटीन होती है उसी तरह हम प्याज डालेंगे। एक प्याज मैंने डाले हैं अच्छे तरीके से, इनको काट के बारीक से काट के। ये देखें प्याज डाल के प्याज को आपने अच्छे तरीके से पकाना है, गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन करने का ये मकसद है कि प्याज जब गोल्डन ब्राउन होता है तो इसमें से जो सालन का जो कलर होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त आता है, उसमें टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। कच्चा कच्चा सा प्याज ना रखा करें। इस तरह से आपने पहले प्याज को अच्छे तरीके से पकाना है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता प्याज हमारा लाइट ब्राउन होता जा रहा है। हमने इसको जितना भी ये प्याज है हमने इसको गोल्डन ब्राउन रखना है। ये देखें आंच आपने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी है। हाई फ्लेम रखेंगे तो प्याज ये सारा जल जाता है, तो प्याज आपने जलाना नहीं है। ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छे तरीके से पकाना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप इसका कच्चापन ख़त्म नहीं करेंगे तो वो इसमें थोड़ी थोड़ी सी जो स्मेल होती है लहसुन और अदरक की वो आती रहेगी। इसलिए आपने इसको भी अच्छे तरीके से पकाना है। ये देखें आपने इस तरह से कंटिन्यू आपने ये चम्मच हिलाना है और इसको अच्छे तरीके से आपने पकाना है। ये देखें मीडियम आंच मैंने रखी हुई है। ये देखें अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डालूँगा। ज़ीरे से भी सालन में बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जब भी आप हंडिया बनाएं ज़ीरे का इस्तेमाल, कलवंजी का इस्तेमाल लाजमी किया करें, इसमें बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये देखें ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी हमारी पक चुकी हैं। ये देखें बड़ी प्यारी खुशबू आने लग गई है, बहुत ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगा। चिकन डाल के चिकन को आपने इसी तरह कंटिन्यू आपने इसको पकाना है इसी में, ताकि ये भी अच्छे तरीके से पके। ये देखें चिकन भी हमारा आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालूँगा और 1 टेबल स्पून इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगा। जब चिकन पक जाए तो फिर आपने ये मसाले डालने हैं। 1 टेबल स्पून में पिसा हुआ धनिया डाल रहा हूँ और हाफ़ टी स्पून में इसमें हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ। 1-2 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से इन मसालों को भी आपने पकाना है। ज़्यादा मैं मिर्च मसाले नहीं डाल रहा हूँ, अगर किसी को पसंद है तो वो डाल सकता है अपने हिसाब से। ये देखें 3-4 मिनट के लिए मैंने इनको पकाया है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगा। मसालों को भी आपने अच्छे तरीके से पकाना है ताकि वो कलर्स अपना दें और वो पके, उनका कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए। और आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि मसाले जो हैं ना पके फिर वो जले ना। ये भी आपने जहन में रखना है कि ये मसाले ना हमने पकाने हैं ताकि ये जले ना। तो इसमें पानी हम मैंने पानी शामिल कर दिया है। ये देखें इस तरह से चिकन को आपने अच्छे तरीके से पकाना है। ये देखें अब मसाले और ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पक गई हैं। ये देखें ऑयल हमारा किस तरह ऊपर आ गया है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह।
हरी मिर्चें मैं डालूँगा इसमें, 3-4 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। इस तरह से आपने कंटिन्यू इसको पकाना है। ये देखें, अच्छे तरीके से आपने इसको पकाना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं। 4 मैंने टमाटर लिए थे, उनको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। ये देखें, छोटे साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, 3 से 4 अदद। टमाटरों को ग्राइंड कर लिया करें या उनका छिलका उतार के, जब भी आप टमाटर डाला करें तो इनका छिलका जो होता है ना, वो आप उतार लिया करें। टमाटर को भी आपने अच्छे तरीके से पकाना है। ये देखें, अच्छे तरीके से। अब इसमें तकरीबन 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। 1 गिलास पानी डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा दम पे लगाना है। 5 से 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा रहा हूँ। ये देखें, 5 से 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें, टमाटर भी हमारे कितने ज़बरदस्त ये गल गए हैं। ये देखें, ये भी आप ध्यान रखें कि ज़्यादा जो है ना, ये मसाला नीचे ना लगे। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। यकीन माने, जब आप इस तरह बनाएंगे, ये सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बाज़ार जो चने मुर्ग चने आप खाते हैं उससे कहीं दर्जे ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, अब मैं इसमें चने डाल दूँगा। ये देखें, चने मैंने ऑलरेडी पहले बॉईल किए हुए थे, तो आपने भी इसको बॉईल कर लेना है चनों को। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करूँगा। बहुत बेहतरीन बनते हैं, बहुत जायकेदार बनते हैं ऐसे मुर्ग चने। ये देखें, अब मैं इसमें एंड में ना तकरीबन ½ टी स्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर डालूँगा, और ये ½ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला डालूँगा। ये दोनों चीज़ें काली मिर्च जो मिक्स की थी वो मैंने डाल दी हैं। फिर इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है। इस तरह अच्छे तरीके से इनको पकाना है। ये देखें, बहुत मज़े के ये मुर्ग चने बन रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। ये देखें, कितना ज़बरदस्त इसमें कलर आ गया और खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही है। बन के जब ये रेडी होंगे तो बहुत टेस्टी होते हैं ये। कोई आपके सामने मैंने इसमें इतने इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, कोई इतने मिर्च मसाले नहीं डाले, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना रहा हूँ। ये देखें, जब ये ऑयल बाहर आ जाए निकला, ये देखें ऑयल हमारा कैसे, और इस चने की देखें कितने ज़बरदस्त ये बॉयल हुए हैं, पके हैं, इसमें अच्छे तरीके से पके हैं। तकरीबन 1 गिलास मैंने 1 से 1.5 गिलास मैंने इनमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद हम इसको तकरीबन 5-10 मिनट के लिए फिर इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि मज़ीद ये बेहतर हो जाए, मज़ीद ये अच्छे बन जाए। 10 मिनट के लिए फिर मैंने इनको रख दिया, और ये देखें कितनी थिकनेस सी आ गई है, कितना थिकनेस से हो गए हैं ये। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये ग्रेवी सी बनी है इसमें। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूँगा गार्निश के लिए। ये देखें, हरी मिर्च भी डाल सकते हैं आप, अदरक भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी सी बनी है। थिकनेस देखें। जो पानी आपने इसमें जो डालते हैं वो आपने अच्छे तरीके से इसको पकाना है, और कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगा हूँ। ये देखें आपके सामने, बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की रेसिपी है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।
अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, हज़ार नेमतें दे। अल्लाह ताला आप सब पर करम करे। अल्लाह हाफिज़।